आपको बैंक के इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने मैंडेटरी हैं। बहुत से लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और कई बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। तो नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वो डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे जो कि आपको इंटरव्यू में ले जाने होते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके का डिस्क्वालिफिकेशन ना फेस करना पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना होता है जिसको कॉल लेटर कह देते हैं हम इंटरव्यू के लिए। उसके ऊपर आपको जो है वो फोटो पेस्ट करके वहां पे ले जाना होता है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसका लिंक जो है अभी आईबीपीएस के टाइम भी अभी आईबीपीएस का इंटरव्यू है, उसके कॉल लेटर आउट हो चुके हैं, उसके लिए एक्टिवेट हो चुका है वो लिंक। वहां से अगर किसी के पास नहीं है वो वहां से दोबारा से वो डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं जिसमें आधार और पैन जो है वो मैंडेटरी होता है। अगर किसी के पास पैन नहीं है, अब वो इंस्टेंट पैन वो इनकम टैक्स की वेबसाइट से आ जाता है, वहां पे अप्लाई करके वो ले जा सकते हैं विदाउट एनी फीस, वो वहां से अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पास पैन नहीं भी है और नहीं भी आया उनका, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। आधार कार्ड और कोई भी एक और प्रूफ लेके जा सकते हैं। ध्यान रहे, राशन कार्ड और डीएल है वो वैलिड नहीं है वहां पे, इसीलिए आप उनको अवॉइड करके चले, उनको प्रूफ मत मानिएगा। इसके बाद मार्कशीट जो है वो 10th और 12th की आपको मार्कशीट लेके जानी होती है। ग्रेजुएशन की जो भी आपने ग्रेजुएशन भरा है वहां पे, अगर आपने वहां पे बैचलर और मास्टर्स दोनों मेंशन किया है तो आपको दोनों के जो हैं वो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लेके जाने होते हैं। अगर आपने सिर्फ बैचलर भरा है तो उस अकॉर्डिंग आपको मार्कशीट लेके जाने होते हैं। इसी के साथ साथ आपको डिग्री भी मैंडेटरी होती है। अगर तो आपके पास ओरिजिनल डिग्री है तो वेल एंड गुड है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्रोविजनल डिग्री अप्लाई करना होता है। वो सभी यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, कुछ वो फीस लेते हैं जिसके बदले में वो आपको प्रोविजनल डिग्री इशू कर देते हैं ओरिजिनल डिग्री से पहले। ये मैंडेटरी है दोस्तों। हमारे टाइम पे जिसके पास 6 सेमेस्टर का, मान लो मैंने बीकॉम किया हुआ है, 6 सेमेस्टर का डीएमसी था, उनसे भी वो प्रोविजनल डिग्री मांग रहे थे, इसके बिना वो उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे थे। इसके बाद आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है जिसका इन्होंने परफॉर्मा दिया हुआ है अपने नोटिफिकेशन में, चाहे वो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, बीसी, फ्रीडम फाइटर या और किसी भी कैटेगरी से हो, वो अपना रिजर्वेशन परफॉर्मा उनको जरूर लेके जाना है। अगर वो किसी भी तरीके का भी जॉब कर रहे हैं और उन्होंने वहां पे मेंशन किया है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसको जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर है उनसे एनओसी लेके जाना है। अगर वो जॉब वहां पे उन्होंने जॉब कर तो रहे हो लेकिन नहीं मेंशन किया और उनके पास एनओसी नहीं है, तो जब भी आपका इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट चेक होंगे वहां पे भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप कह दीजिएगा कि मैं जॉब नहीं कर रहा। अगर आपने जॉब मेंशन किया तो एनओसी मैंडेटरी है, ये बात आप खास ख्याल में रखिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होता है, ये भी एक मैंडेटरी चीज है। दोस्तों, ये तो थे आरआरबी पीओ और बैंक के आईबीपीएस पीओ के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इस सभी की आपको 2 सेट्स फोटोकॉपी करवा के लेके जाने होते हैं। जो भी है वो सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना होता है। साथ में आपको इसकी सभी की एक ओरिजिनल फाइल भी लेके जानी होती है। वो आपको वहां पे कैसे ऑर्डर में लगाने हैं वहां पे बता देंगे, लेकिन आपको 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी एंड ये जो है एक लेके जाना मैंडेटरी होता है। इसके बाद दोस्तों, एसबीआई पीओ के लिए थोड़ा अलग रह जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स जो बताए हैं वे लेके जाने ही होते हैं। साथ में आपको जो आपने 2 सेट्स फोटोकॉपी के मैंने आपको बताया वो लेके जाने हैं। साथ में एसबीआई वाले का आपको बायोडाटा भेजते हैं, वो 5 पेजेस का होता है लगभग, वहां पे आपको भरना होता है। अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपकी हॉबी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका विजन क्या है, इस प्रकार से वो आपके फादर मदर का ऑक्यूपेशन पूछते हैं। आपको वो बायोडाटा भरना होता है, वो वहीं दे देंगे आपको। उसकी 3 कॉपीज जो हैं वो आपको लेके जानी होती हैं। सॉरी, 3 नहीं 5 कॉपीज उसकी लेके जानी होती हैं। साथ ही साथ एसबीआई इंटरव्यू के लिए आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी होता है। करेक्टर सर्टिफिकेट नॉट लेस देन द रैंक ऑफ चीफ मैनेजर होता है, एजीएम होता है। वो पॉसिबल नहीं होता है हर एक के लिए, क्योंकि एजीएम वगैरह नहीं जानते हैं। तो आप किसी भी गस्टेड ऑफिसर से जो है वो साइन और टेस्टेशन करवा सकते हो उसकी। ये दोस्तों मैंडेटरी है। ये डॉक्यूमेंट जो है एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए तो बहुत ही बुरा लगता है। ये आपको खास ख्याल में रखनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं।
आप इसकी एक अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है तो वो अप्लाई कर लीजिए। मैं नहीं चाहता सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपकी इंटरव्यू में डिस्क्वालिफिकेशन हो, आपका सिलेक्शन हो। और सबको ऑल द बेस्ट। और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।